इंदौर में युवाओं द्वारा नशे में उत्पात मचाने के साथ ही मौज मस्ती के लिए कई बार आपराधिक घटनाओं को अंजाम दिया जाता है। साथ ही वह आपराधिक घटनाओं से जुड़ जाते हैं, लेकिन समाज के प्रति उनकी क्या जिम्मेदारी है, इसको सुनिश्चित करने के उद्देश्य से कई बार अधिकारी विभिन्न तरह के कदम उठाते हैं नजर आते हैं। तो और इसी के तहत 4 युवकों को वाहनों के कांच फोड़ने की एक अनोखी सजा सुनाई गई है। दरअसल पूरा मामला यह है कि बाणगंगा थाना क्षेत्र के वृंदावन कॉलोनी में पिछले दिनों 4 वाहनों के कांच फोड़े गए थे। इसके बाद फरियादियों द्वारा थाने पर शिकायत दर्ज कराई गई थी। शिकायत के आधार पर पुलिस ने प्रारंभिक रूप से कई धाराओं में केस दर्ज कर लिया था और फिर जांच पड़ताल कर धर्मेंद्र, निशिल, दीपांशु और जितेंद्र को पुलिस आयुक्त ने न्यायालय में पेश किया, जहां पर उनके ऊपर दर्ज केस की सुनवाई के दौरान उन्हें सामाजिक जिम्मेदारी समझते हुए लवकुश चौराहे पर यातायात संभालने के आदेश दिए गए, जिसमें वह चारों युवक 1 वर्ष तक प्रतिदिन शाम 6 बजे से लेकर रात 9 बजे तक प्रत्येक शनिवार को उपस्थित रहेंगे और यातायात संभालेंगे। इसी के साथ उन्हें हिदायत दी गई है कि वह किसी भी तरह का नशे का सेवन और शराब नहीं पिएंगे। इन चारों युवकों को सजा लेकर पुलिस आयुक्त ने आदेश दिया है कि थाना बाणगंगा प्रभारी के साथ ही बीट पर तैनात पुलिसकर्मी इन पर निगरानी भी रखेंगे। बता दें, इससे पहले भी कई वरिष्ठ पुलिस अधिकारी इस तरह की सजा युवाओं को सुना चुके हैं, जिसमें पूर्व पुलिस कमिश्नर द्वारा झगड़ा करने वाले युवाओं को वाहन चलाने और बैठने की मनाही की गई थी, तो वहीं कुछ युवाओं द्वारा निरंजनपुर में की गई गाड़ी में तोड़फोड़ के बाद उन्हें थाने पर हाजिरी देने के साथ ही थाने पर रोजाना 2 घंटे तक सेवा देने के आदेश दिए गए थे। इस तरह की अनोखी सजा पाकर युवाओं में काफी बदलाव देखा गया और उनमें केवल सामाजिक जिम्मेदारी का भाव उत्पन्न करने के उद्देश्य से ही यह सजा सुनाई गई थी, जो कि कारगर सिद्ध हुई है। देखिए, ये मामला बाणगंगा का है। बाणगंगा में इनके विरुद्ध जो 4 आरोपी हैं, धर्मेंद्र कुरील, जितेंद्र ठाकुर, निशीद और इसके अलावा निशील के अलावा एक और आरोपी दीपांशु, इन लोगों ने बाणगंगा पे तोड़फोड़ की थी। 5-6 वाहनों को तोड़फोड़ किया था। इनके ऊपर तत्काल कार्रवाई की गई थी और इनके खिलाफ 427, 294, 504, 506 का मुकदमा दर्ज किया गया था। उसके बाद राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम के तहत इनका मामला डीसीपी जोन 3 ने कमिश्नर साहब के सामने प्रस्तुत किया था, जिसके तहत कमिश्नर साहब ने आगामी 1 वर्ष के लिए इन चारों आरोपियों को शाम को 6 बजे से लेकर 9 बजे तक लवकुश चौराहे पे उपस्थित रहने का आदेश जारी किया है। इसके साथ ही साथ इस दौरान वो किसी भी तरीके के नशे का सेवन नहीं करेंगे। साथ में ये पाबंद किया गया है कि जो थाना प्रभारी हैं और जो बीट प्रभारी हैं वो इनको चेक भी करेंगे। सर, पहली बार इस तरह की सजा सुनाने का आरोपी है? निश्चित तौर पे ये अपने आप में एक अनोखी पहल है। सीपी साहब ने ये जो आदेश जारी किया है वो नए एक्ट के स्पिरिट के अनुसार है। जो नए एक्ट बने हैं उनके जो स्पिरिट है उसके अकॉर्ड ये कार्रवाई की गई और आने वाले समय में ये ऐसी कार्रवाई और भी की जाएगी। सर, यदि सीपी साहब ने जो अनोखी सजा दी है, कभी आरोपी यह नहीं मानते तो क्या सख्त सजा? निश्चित तौर पे ये माना जाएगा कि उन्होंने जो सजा दी गई थी उसका पालन नहीं किया गया है, तो निश्चित तौर पे उनके खिलाफ फिर से कानूनी कार्रवाई स्टार्ट की जाएगी।